पूछो कैसे है गज स्नानवत निर्जरा क्या है, समझ में आया आपको? गज हाँ ना कुछ बोलो ना, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। आपने कहा समझ में आया तो मैं खड़ा कर दूंगा कि बताओ क्या है, इसलिए पहले कह दो नहीं आया। गज स्नानवत निर्जरा समझ में आया नहीं आया तो पूछो, मेरे से पूछोगे तो बताऊंगा। पूछो पूछो, कोई मैं आपका रिश्तेदार थोड़ी हूँ, कमर साहब जी नाश्ता कर लो ये रखा, कोई गधा थोड़ी होगी। अच्छे से बोलो हाथ जोड़ करके बिना ऐसे, हे गुरुवर, अच्छे हाथ जोड़ो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। अच्छे से नहीं बोला वैभव आपने, नहीं मैं देख रहा हूं, मैं आप बिल्कुल कैमरा नजर पर है, दृष्टि हटी दुर्घटना वो तो हो ही नहीं सकता, एक एक चेहरे पर नजर है, बस तो सकते नहीं हो तो। कितने लोगों ने धीरे से घड़ी देख ली, 10:18 हो गया है। तुम्हारी घड़ी देखने से क्या होता, तुमने घड़ी देखी सुख घड़ी निकल जाएगी। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। कहीं तो कह रहे जेक लगा लगा के बुलवा रहे महाराज, तुम काम ही ऐसे करते हो, तुम बिना जेक के लगाए बोलो तो हम कह को जेक लगाए। बोलो कि गज स्नानवत निर्जरा क्या है। देखो बहुत अच्छा दृष्टांत है, हाथी नहाने जाता है, मालूम आपको? व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आया, आपको फोन नहीं आया, हाथी नहाता है, नहीं नहाता? कौन सी साबुन से? हाथी स्नान करता है, पर हाथी को नहाने के लिए आज तक किसी ने बाथरूम नहीं बनाई। वो बाथरूम में नहीं नहाता, मग्गा से नहीं नहाता, बाल्टी से नहीं नहाता है, गिलास से नहीं नहाता है, वो तालाब में जाकर के क्या करता है, नहाता है, सूंड में पानी भरता है, ऊपर नीचे सब जगह डालता है, और जैसे ही वो बाहर निकल के आता है तो जितनी मिट्टी डली रहती है वो सूंड में मिट्टी को भर के अपने ऊपर डाल लेता है। क्या किया उसने? पानी में स्नान किया, मिट्टी डाली, कौन बोला देसी पाउडर लगाया? कोई आतंकवादी बैठे जो मेरे को छेड़ रहा है। मैं बता देता हूं, सागवाड़ा वालों सुन लो, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा। मैं किसी को छेड़ता नहीं, नटवरलाल जी खबरदार, होशियार, मैं किसी को, शैलेंद्र भाई, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। हाथी मिट्टी धूल डाल लेता है, उसने स्नान किया पर दुनिया भर का कचरा डाल के पूरा शरीर खराब कर लेता है। बस यही दशा तुम लोगों की है, बस यही दशा, उससे भी बुरी दशा तुम लोगों की है। जब मंदिर जी में आए, जय जय नाथ परम गुरु हो, दरस विशुद्ध भावना भाई परम गुरु हो, 24 सिर जिन चंदया। बोलो मेरे से पूजा करवाओगे, कल मंदिर का सेवक नहीं होगा तो मुझे फिट कर दोगे। आप संभाल लो आज का, क्योंकि मुझे शादी में जाना है। आपका जीवन तो मंदिर के लिए, भगवान की सेवा करोगे तो आपको पुण्य लगेगा, तो तुम करो तुम्हें पाप लगेगा। 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सई, पद जगत हरते भव फंद पाव। ओम नीम से 24 भगवान के पावन चरण विंध्यो अरिघम निर्पाम मेरे गंदे अक्षता ने पुष्प चारो लेची, भगवान के पावन चरणों में चला जी अरिघम। ये तो हो गया स्वाहा, बोलो ना बहन जी, ये तो हो गया, ये तो हो गया स्वाहा। और घर में जाते ही आलू कटर 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 कटर, और
छोंक दिया आलू, जो आवाज आई ना वो आलू छोंकने तो जा रही है, वो खुद है रतालू, छोंकेगी आलू। अब एक पैर भारत में, एक पाकिस्तान में, बॉर्डर पर खड़ी डोकरी, अब तो खिसक गई, अब नहीं आएगी। आनंद आया? इतने कभी हंसे हो? पहली बार तो हमारे चक्कर में फंसे हो। इतना दिल खोल करके यदि मेरे प्रवचन आनंद यात्रा में हंसोगे, मैं चैलेंज के साथ 36 इंच का सीना है, नाप लेना इंची टेप लाके रात को 9 बजे के बाद, सामायिक में मत नाप जाना। 36 इंच का सीना है, गारंटी के साथ कहता, इतने खिलखिला करके हंसो, कभी कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी में कोई ब्लॉकेज तुम्हारे नहीं आएगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा। आज आदमी खाना नहीं भूला है, आज आदमी रहना नहीं भूला है, आज आदमी बैठना नहीं भूला है, आज आदमी को देख करके हंसना। तुमने भाव से पूजा की, अर्घ्य चढ़ाए, और घर जाकर के आलू प्याज कचर 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 सब तुमने खा लिए, है ना। 3 लोगों को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। 3 लोग को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। जे दुख बहु सागर लो सही, करम जोगते नरगति लहे। 3 लोग को तिल तिल करे, एक एक खन्ने, असुभ भिड़ावे दुष्ट प्रचंडे। तिल तिल करे आलू के खन्ने, और मनुष्य खाए रोटी के संगे। तिल तिल करे, छोंक दिया, झाड़ू लगाई, अनछना पानी, लेटरिन में पानी डाला, साबुन का पानी नालियों में बह करके जा रहा है ना। पंखे चल रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, कितनी हिंसा होती है ना। और वहां पर आलू खा रहे, प्याज खा रहे, बासा अचार खा रहे, मुरब्बा खा रहे, और मजा आ गया। क्या मुरब्बा था, कल शाम को भोजन करने गए थे, ओ क्या पनीर की सब्जी थी। शाम को तो आनंद आ गया, क्या पनीर की सब्जी। वो पनीर की सब्जी तो देखी, पर एक कीड़े छोटे छोटे उड़ रहे थे, वो भी मसाले के साथ चले गए। वो तुम्हें कीड़े तुम्हें नहीं दिखाई दिए, बुढ़ियों पर चिपक गए। नहीं ये तो इलायची है। वो इलायची दिख रही तुमको, कीड़े सब्जियों में सब गिर गए, राखनी तुमको दिख रही। बस यहाँ आकर के मंदिर में आकर के हो, वास्तव में देखो दूध का धुला भगत, दूध का आपके पास आ जाने के बाद सच में घर जाने की आई ना आवाज। इन्होंने बोलने का मुझे सौभाग्य नहीं दिया, इन्होंने खुद ही निपटारा कर दिया। आपके पास आ जाने के बाद घर जाने की। आप 2 साल पहले आए होते तो हम शादी को करते, आप जैसी महाराज पहले मिले होते तो गलती से फंसे। अब क्या कर सकते महाराज, आप बताओ, कहो तो छोड़ दे। नहीं ऐसा मत करना। वो जानता है कर्म का कल्ला, जानता है घर जाने की इच्छा नहीं होती, पर आज तक ये नहीं कहा घर जाने के बाद आपके पास आने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ आने के बाद में मंदिर आती है, ऐसी भाव से अर्घ्य चढ़ाती है, वो घर जाने के बाद में फिर उसी आरंभ सारंभ में लग जाती है, और वही में लग जाते हैं। एक गज स्नानवत निर्जरा है, साधुओं की निर्जरा जो होती है, अभी पाक निर्जरा होती है ना। तो तुम्हारे फल देने के बाद जो कर्म भोगते हो सभी पाक निर्जरा है, और मुनिराज फल भोगे बिना ही उस कर्म की निर्जरा करते हैं। निरंतर अपनी ऐसी प्रशस्त भावना रखना जिससे हमारी आत्मा से लगे कर्म निर्जरा को प्राप्त हो। चूंकि मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, मैं चाहूँ तो 2 घंटे और बोल सकता हूँ, पर आप लोगों की हालत बहुत पतली हो रही है ना। थोड़ी कंडीशन आपकी डाउन हो रही है, इसलिए मैं आपके दया अनुकंपा करुणा के वसात होकर के, बहुत दया मेरे को आप पर आ रही है, आप 1 घंटे से बैठे हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉपेज करता हूँ। चलो शांतिनाथ आँखों को बंद करना आवश्यक होता है। जब दोनों आंखें बंद होती हैं तो जीव अपनी आत्मा की स्वरूप का चिंतन करता है। जिस समय करते हैं उस समय दोनों आंखें बंद होना
चाहिए। बोलो जिस समय समय करते उस समय दोनों आंखें बंद होना चाहिए। जिस समय हम नमोकार महामंत्र की माला फेरते उस समय दोनों आंखें बंद होना चाहिए। लेकिन जिस समय भगवान की पूजा करते उस समय हमारी आंखें खुली होना, दोनों आंखें खुली होना चाहिए। स्तुति पढ़ते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, उस समय हमारी आंखें खुली होना चाहिए। हम बोलते हैं महावीर स्वामी, आगे का मुझे आता नहीं, आप हेल्प करेंगे? आपकी अच्छी है हेल्थ, आपकी बोलो ना, आपकी जोर से बोलो, आपकी अच्छी है हेल्थ, आप मुझे थोड़ा सा करो हेल्प। आपकी बोलो ना, मानसिकता बराबर रखो, आपकी अच्छी है हेल्थ, आप मुझे थोड़ा सा करो हेल्प। महावीर स्वामी बोलो, मुझे इतना ही आता है, आगे का कोई बताओ मुझे। महावीर स्वामी नयन पथ गामी, बोलो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु में महावीर स्वामी। बोलो डॉक्टर साहब, महावीर स्वामी नयन पथगामी, भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों के अनुगामी बने। लेकिन तुम आंख बंद करके खड़े हुए हो तो भगवान महावीर स्वामी तुम्हारे नयनों के अनुगामी नहीं हो सकते। आंखें खोल करके रखोगे तो महावीर स्वामी नयन पथ, तब हमें वो महावीर स्वामी अपनी आंखों से दिखाई देंगे, तब हमें उनका अवलोकन होगा। इसलिए जब किसी का शिकार करना होता है शिकारी को, तो उसे एक आंख बंद करना आवश्यक होती है। और जब है ना, जब वह आत्म ध्यान करने वाला जब कर्मों का घात करता है तो दोनों आंखों को बंद करना आवश्यक होता है। ये आंख बंद किए बिना निशाना नहीं साधा जा सकता है, और आंख बंद किए पापों का घात नहीं किया जा सकता है। साधु हमेशा अपनी आंखों को बंद रखता है। साधु के नेत्रों की दो प्रकार की स्थिति होती है। आप जैसे हम चंचल नहीं है, आप जैसे हम नर हैं, हम बोलो ना, हम नर हैं, हम बानर, हम नर हैं, बोलो हम नर हैं, हम बानर नहीं है। नर जो होता है वो पिन ड्रॉप साइलेंट की, उसके नेत्र सावधान होते हैं, उसकी नजरें सावधान होती हैं। और जो बानर होता है वो क्या करता है, एक मिनट भी उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती हैं। वो इधर देखता उधर देखता, इस डाली कूदता उस डाली कूदता। बस जो आदमी, जिस आदमी का चित्त चंचल है, समझ ला पिछले जन्म में वह बंदर था। पिछले जन्म में वो, बोलो पिछले जन्म में वो बंदर था। और जो दिन भर कुछ ना कुछ खाने को ढूंढता रहता, बोलो जो दिन भर, बोलो ना, जो दिन भर खाने को ढूंढता रहता है, वो पिछले जन्म में बकरी था। बकरी को देखना हो, कुछ ना कुछ क्या करती रहेगी, वो खाने को ढूंढती रहेगी। और जो दिन भर लोगों को चिल्लाता रहे, है ना, कोई भी काम करे, हल्ला मचाए, हो तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, एक मिनट भी जिसका मुंह शांत नहीं रहता है, पिछले जन्म का कुत्ता है। इधर देखो, बाजू वाले को मत देखो, तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जो दिन भर भो करता रहता है, दिन भर टुक टुक करता रहता है, जो दिन भर टुक करता रहता है, ये समझना है कि पूर्व जन्म का ये क्या है, कुत्ता है। क्योंकि ये संस्कार अनादिकाल से संस्कार चलते रहते हैं। बकरी को देखना, वो खाने के लिए, है ना, जो कुछ भी उसके लिए मिल जाए, कुछ भी उसके लिए, है ना, मिल जाए। और अगर कोई दिन भर खड़ा रहता है, दिन भर खड़े रहने का, खड़ा रहता है, बैठने का, पूर्व जन्म का बैल है। क्योंकि बैल हमेशा क्या होता रहता है, खड़ा रहता है। और दिन भर जो
मजदूरों जैसी काम करते, मजदूरों जैसी काम करते, धर्म करने को जिनकी पास में फुर्सत नहीं है। बोलो, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, आजू बाजू में देखना महान अपराध है। बोलो, जो दिन भर मजदूर, दिन भर काम करता रहता है, बोलो, जो दिन भर काम करता रहता है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। बोलो, मंदिर जाने की, पूजन करने के लिए समय नहीं है, दान देने के लिए समय नहीं है, नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए समय नहीं है। ये समझना पूर्व जन्म का ये मजदूर है। ये क्या है? पूर्व जन्म का मजदूर है। क्योंकि मजदूरों को क्या नहीं रहता है, वो सुबह 8 बजे वो निकल जाते हैं और शाम को 4 बजे 5 बजे आते हैं, खाया पिया और सो गए, और सुबह उठ करके फिर, बोलो ना, सुबह उठ करके फिर वो काम पर निकल गए। वो पूर्व जन्म का मजदूर है। ये संस्कार हमेशा चलते रहते हैं। और जो व्यक्ति पुण्य में अपना कार्य निकालता है, धर्म में अपना कार्य समय निकालता है, पुण्य के कार्य करता है, धर्म के अनुष्ठान करता है, वो पिछले जन्म में भी धार्मिक था और इस जन्म में भी क्या है, वो इस जन्म में भी क्या है, धार्मिक है। आप देखिए, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 4 प्रकार से जीव की स्थिति होती है। खाने को है, बोलो, खाने को है पर भूख नहीं है। बोलो, खाने को है पर, जोर से बोलो ना, खाने को है पर भूख नहीं है। भूख है पर खाने को, बोलो ना, भूख है पर खाने को नहीं है। खाने को है पर भूख नहीं है, भोजन भी नहीं है, भूख भी नहीं है। बोलो, भोजन भी नहीं है और भूख भी नहीं है। भोजन भी है और भूख भी है, भोजन भी है और भूख भी है। नरक गति में भूख है पर भोजन नहीं है। बोलो, नरक गति में भूख है पर भोजन नहीं है। उनको कितनी भूख लगती है, बताओ कोई नागरिक, कितनी भूख उनको लगती है? नरक में रहने वाले नारकियों को, नरक में रहने वाले नारकी को, ललित भाई, इतनी भूख लगती है 3 लोक को। नाज जो खाए मिटे ना भूख, 3 लोक का अनाज यदि एक नारकी के लिए मिल जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती है।